तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी थी। इस वीडियो में अब हम फोर्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो आपका बृहस्पति कुंभ राशि में फोर्थ हाउस में स्थित होता है और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो बृहस्पति की महादशा में आपके लिए परिणाम किस प्रकार से रहेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो बृहस्पति केंद्र में स्थित होंगे और वो कुंभ राशि में स्थित होंगे। कुंभ राशि में बृहस्पति सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि फिर भी आपको शनि की प्लेसमेंट अवश्य चेक करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कोई भी अन्य ग्रह जो बृहस्पति से संबंध बना रहा हो, चाहे वो युति के द्वारा हो सकता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो सकता है, तो वो भी आपको चेक करना जरूरी है। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकेंगे, जहाँ पर आप हमेशा जॉब और अपना जो घरेलू जीवन है उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे इस दशा की वजह से। ऐसा बृहस्पति आपको परिवार को लेकर और अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दे सकता है, जिसमें आप हमेशा बिजी रहेंगे। ऐसे में जातक अपने घर परिवार को लेकर तो सीरियस रहेगा ही रहेगा, वो अपने प्रोफेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा सीरियस रहने वाला है। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी और आपके पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए आपको अपने माता पिता से और अपने पारिवारिक जो भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके निकटतम लोग हैं, उनसे हमेशा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और उनसे आपको फ़ायदा होगा। ऐसा बृहस्पति दिखाता है कि वास्तव में आप अपने कंफर्ट्स पे तो ध्यान देंगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा आप अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान देंगे। ऐसे में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है इस महादशा में आपके जीवन में। अब हो सकता है कि फोर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस को इधर उधर कर सकता है। हालांकि फिर आपको उस प्लेनेट को भी देखना पड़ेगा जो आपके फोर्थ हाउस में या आपके 10th हाउस में स्थित है, तो वो कौन सा ग्रह है, किस प्रकार का ग्रह है और वो यहाँ कैसा प्रभाव डाल सकता है। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस दशा के दौरान आपको कंफर्ट्स में वृद्धि होगी हमेशा और आपको धन और संपत्ति से संबंधित गेन होने की संभावना रहेगी। स्पेशली आपको अपनी माताजी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकेगा इस दशा के दौरान, लेकिन आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेंगी अपने घर परिवार के प्रति और अपनी माताजी के प्रति। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जातक जितना अधिक डेडिकेशन के साथ अपने करियर पर फोकस करेगा या अपने घरेलू जीवन पर फोकस करेगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बृहस्पति अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। इस दशा के दौरान आपको आपसे जो वरिष्ठ लोग हैं फैमिली में, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे अब बृहस्पति वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर मान लो बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उस केस में बृहस्पति के पूर्ण रूप से जो शुभ परिणाम आपको मिलने चाहिए इस महादशा में वो आपको नहीं मिल सकेंगे और फिर हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या आपको काफ़ी ज़्यादा डिले का भी सामना करना पड़े और आपके जो भौतिक जो कंफर्ट्स हैं उन पर असर पड़ सकता है बहुत ही ज़्यादा। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस महादशा के दौरान आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप अपनी वाणी का, अपने टैलेंट का, अपनी बुद्धि का, अपने विचार शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा बृहस्पति आपको टीचिंग के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में या किसी भी अन्य ऐसे फील्ड में जहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उन फील्ड में सक्सेस दे सकता है। बृहस्पति की महादशा में आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी रहेगी क्योंकि आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और दूसरे लोगों के साथ आप बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकेंगे इस दशा में। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बृहस्पति की महादशा आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है कभी कभी लाइफ के प्रति। तो आपका लाइफ के प्रति कोई विशेष गोल तो नहीं होगा, लेकिन आपका एक सामान्य रवैया ही देखने को मिलेगा लाइफ के प्रति। तो आपको बृहस्पति जो है लाइफ के गोल अचीव करने में मदद हालांकि जरूर करेंगे। अब आपके लिए आपका ज्ञान, आपकी खुद की क्षमता, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, आपका विवेक शक्ति, आपका इमेजिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको परिवार ने कैसा माहौल दिया है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपके परिवार ने, आपके पारिवारिक माहौल ने कितना ज़्यादा योगदान दिया है आपके कंफर्ट्स में और आपके कैरियर में, क्योंकि जो पारिवारिक स्थिति है उसका बहुत ही अहम योगदान रहेगा इस महादशा के दौरान। बृहस्पति पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अपने घरेलू जीवन और अपने धन संपत्ति और अपने कैरियर के संबंध में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय आप काफ़ी अच्छे से ले सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकेगी। अगर ये बृहस्पति की महादशा आपको थोड़ी लेट एज में आती है, जैसे कि 50 की एज में या 40 के बाद कभी भी, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और आप में ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी भी आएगी। लेकिन उससे पहले अगर ये दशा हो तो ये दशा कभी कभी आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवा सकती है या थोड़े ज़्यादा एफर्ट करवा सकती है।
लेकिन आप उन सब के लिए सक्षम भी जरूर होंगे। अब यहाँ पे किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये केंद्र स्थान है और केंद्र स्थान में जब भी बृहस्पति होंगे, अगर कोई दूसरा ग्रह इनके साथ बैठा है या इनके जस्ट ऑपोजिट 10वें भाव में बैठा है तो उसका इम्पैक्ट भी जरूर ही पड़ेगा इस दशा के दौरान। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है और जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ युति करके स्थित हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, उनका इम्पैक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप हमेशा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, आप अपने कैरियर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे इस महादशा के दौरान। अब ये महादशा 16 वर्ष की होगी और इससे पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, तो बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि कहीं ना कहीं उनकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी इनको राहु के संबंधित जो परिणाम है जो पहले आ रहे थे राहु महादशा में वही के वही देखने को मिल रहे हैं और जीवन में कोई खास चेंज उनके नहीं आया है। ऐसा तब होगा जब आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत हो और बृहस्पति थोड़ा अच्छी स्थिति में या तो ना हो या फिर बृहस्पति उतना ज़्यादा पावरफुल ना हो। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति को सूर्य से सपोर्ट मिल जाता है या मंगल से सपोर्ट मिल जाता है तो ये महादशा आपके लिए हाईली फेवरेबल हो सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि इस महादशा के दौरान आपने जो राहु महादशा में जिस प्रकार की ग्रोथ करी है अपनी लाइफ में या जो रिजल्ट आपने पाए हैं वैसे रिजल्ट इस महादशा में नहीं आने वाले हैं। तो आपको ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी पड़ेगी कि जो आपने राहु महादशा में मुकाम हासिल किया अपने जीवन में वो आपसे अब नहीं हो सकेगा। बृहस्पति की महादशा बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक महादशा होगी। इस महादशा में आपकी खुद की क्षमताएं, आपका खुद का ज्ञान, आपकी खुद की बुद्धि, आपका खुद का विवेक आपके ज्यादा से ज्यादा काम आएगा और इस दशा में आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट्स की तरफ तो देखना चाहिए ही चाहिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ तो देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर में जितनी अधिक आप ग्रोथ कर सकेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में हमेशा आपको जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं कैरियर के प्रति या प्रोफेशन के प्रति उनको निभाने को देखना चाहिए। बृहस्पति का यहाँ पर जो संबंध है 10वें भाव से, 10वें भाव से संबंध होने की वजह से ये निश्चित है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे और घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति भी उतने ही ज़्यादा सीरियस होंगे। लेकिन अगर कोई भी अन्य ग्रह इन बीच में आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा बृहस्पति के परिणामों को। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर यहाँ बृहस्पति अस्त भी होते हैं, अस्त होने के केस में भी बृहस्पति यहाँ बहुत ही बेहतर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन अस्त होने के केस में फिर इस दशा का जो इम्पैक्ट है या इस दशा का जो रोल है आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य बृहस्पति को अस्त करेंगे और सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी है इसलिए। अब देखिए बृहस्पति की जो महादशा है ये बहुत ही डिफरेंट महादशा होगी। तो राहु की महादशा जो आपकी आती है, जो 18 वर्ष की आपको महादशा इससे पहले जो आ जाती है, उस महादशा में आप अपने ऑब्सेशन के आधार पे या अपने कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन रख रखे हैं लाइफ के प्रति कि आपको लाइफ में क्या कुछ करना है, कितना मुकाम अचीव करना है या कहीं ना कहीं आपका कोई और पर्टिकुलर टारगेट जो कि आपको अचीव करना है, उसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी। तो आपको अपनी क्षमताओं पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा या आपको अपने नॉलेज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस दशा के दौरान आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी आ सकेगी और आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से और आपके ज्ञान की वजह से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। किसी भी अन्य व्यक्ति पर आप डिपेंड रह के अगर इस महादशा में कोई काम करेंगे तो उतना ज़्यादा वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं आपके विभिन्न भावों पर, उनके किस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति सबसे पहले आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालेंगे जहाँ मिथुन राशि है। ऐसा बृहस्पति आपको कोई भी साइंटिफिक वर्क करने में, कोई भी बहुत गहन स्टडी करने में या रिसर्च वगैरह करने में या अकल्ट के फील्ड में अगर आप हैं, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं या टैरो कार्ड रीडिंग या पामिस्ट्री के फील्ड में हैं, न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, यानी किसी भी फील्ड में आपकी रुचि हो सकती है। इसके अलावा आप कोई तंत्र मंत्र से संबंधित स्टडी वगैरह कर रहे हैं, आप कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तो उन मामलों में बृहस्पति बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आपके जो ससुराल पक्ष के साथ संबंध है उनको भी ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और आपको माता पिता से भी ऐसा बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिलवाएगा। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपने इन-लॉज से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको धन संपत्ति के मामले में और आपको ज्ञान रूपी फायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने माता पिता से और अपने इन-लॉज से भी। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप किसी भी विषय को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। किसी भी विषय में आप गहन अध्ययन अगर कर रहे हैं, अगर मान लो आप स्टडी
वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब बृहस्पति का जो रोल है आपको, वो कहीं ना कहीं आपको विदेश में सेटल करने के लिए या विदेश में यात्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस दशा के दौरान अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बृहस्पति यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको इस पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। बृहस्पति अब क्योंकि 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति ज़्यादातर केस में आपके जीवन में जो भी चेंजेस आएंगे 8वें भाव के थ्रू, या जो भी सडन इवेंट्स होंगे या जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से। लेकिन आपको अपने घर परिवार के लिए, अपने परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अवेयर रहना पड़ेगा कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसके साथ साथ आपकी उनके प्रति जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं आप उनको कितना अधिक पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पे रहेगी। 10वें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि है ये कहीं ना कहीं आपको कैरियर के संबंध में डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकेगी। यहाँ बृहस्पति आपके कैरियर में आपको प्रमोशन वगैरह दिलाने या आपके काम को बहुत आसान बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। आपके विवेक को, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे जिससे आप अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकें। बृहस्पति की यहाँ जो 10th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है इसकी वजह से आप अपने कलीग्स के लिए या अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, क्योंकि आप उन लोगों को कोई ऐसी अच्छी सलाह दे सकते हैं जो उनके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट हो या उनके जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके साथ साथ जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे उस फील्ड में आपकी एक अलग इमेज बनेगी और उस पर्टिकुलर फील्ड की वजह से आपको एक अलग पहचान भी मिलेगी। यहाँ बृहस्पति ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होंगे उस इंस्टीट्यूट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा लकी भी रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके 10th हाउस में आपको देखना पड़ेगा कोई भी अगर अन्य ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो ये दृष्टि पड़ेगी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपको अक्सर अपने काम के पर्पज से विदेश यात्रा दे सकते हैं। आपको तंत्र मंत्र, योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकते हैं। अगर बृहस्पति का संबंध केतु के साथ है तो ऐसा बृहस्पति आपको अर्ली रिटायरमेंट दे सकता है अपनी महादशा के दौरान और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रोग्रेस दे सकता है अपनी लाइफ में। बृहस्पति का दृष्टि जो कि 12वें भाव पे होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके कंफर्ट्स में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है कभी कभी। ऐसा बृहस्पति आपको आपके परिवार से दूर कर सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है। मुख्य रूप से अगर आप विदेश में सेटल होते हैं तो या तो आप अपने स्टडी पर्पज़ से या अपने एजुकेशनल पर्पज़ से विदेश में सेटल रहेंगे इस प्रकार का बृहस्पति, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट्स विदेश के थ्रू भी आपके जीवन में लेकर आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा रोल आता है आपकी एज का। मान लीजिए किसी जातक की एज लगभग 30 की एज है, किसी जातक की एज लगभग 50 की एज है और मान लीजिए किसी जातक की एज लगभग 10 से 15 साल की है, तब बृहस्पति के किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ एज का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि प्रत्येक जो आपकी एज होगी उसमें आप अलग अलग प्रकार से अलग अलग कामों को करने में सक्षम हो सकते हैं। छोटी एज में आप उतने अधिक ज्ञानी नहीं होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अधिक नहीं होगी, या फिर आप छोटी एज में उतना अधिक जोखिम नहीं ले सकेंगे। आप अपनी स्थितियों को या अपने जॉब से संबंधित जो कंडीशंस है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और दूसरे लोगों के साथ आपको किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने, इन सब में बहुत ज़्यादा आपको देरी हो सकती है। तो इस महादशा का एज के हिसाब से बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। सबसे पहले मान लो अगर किसी जातक की एज लगभग 5 से 15 साल की आयु तक है और तब अगर किसी जातक को ये महादशा आती है तो अब ये महादशा का जो रोल है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार पर डिपेंड करेगा। आपको आपके परिवार ने किस प्रकार की एजुकेशन के लिए जो एक अच्छा माहौल दिया है, एजुकेशन के लिए जो आपकी लाइफ में जो गतिविधियां छोटी आयु में रही हैं, आपने कितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कोई भी स्टडी वगैरह करके, और आपकी फीलिंग्स, आपकी मुख्य रूप से जो स्टडी वगैरह के लिए फीलिंग्स हैं, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और ऐसे में आप अपने परिवार से बेहद अच्छे से जुड़ भी सकेंगे। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी जातक को बहुत छोटी एज में आती है तो ऐसे में आपके परिवार ने आपको कैसा माहौल दिया है, परिवार ने आपको कितना सपोर्ट किया है, आपकी एजुकेशन और आपके लर्निंग्स के लिए किस प्रकार की व्यवस्था परिवार ने की है, उसका बहुत गहरा रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में।
इसके बाद मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेने के लिए होगा। इस समय आप अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और कैरियर के मामले में आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी प्रकार का रिस्क लेना है तो वो भी ले सकेंगे। बट मुख्य रूप से आप इस दशा के दौरान अपने ज्ञान के आधार पर काम करिएगा तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। बृहस्पति की महादशा किसी भी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में या 50 की एज में, तब आपके लिए विदेश यात्रा या विदेशी दौरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप मैच्योर भी बहुत ज़्यादा होंगे लेट एज में। आपको जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी लाइफ में वो भी देखने को मिलेगी। ऐसा बृहस्पति आपके कंफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, आपको लाइफ के प्रति या आपके जो लाइफ के गोल्स हैं उनके प्रति बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। ऐसा बृहस्पति लेट एज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाएगा और आपको हमेशा दूसरे लोगों से यहाँ फ़ायदा होगा। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से एक जो प्रॉब्लम आपको हमेशा आती है वो ये है कि बृहस्पति आपके स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा सीधा बना देते हैं, सरल बना देते हैं। इससे दूसरे लोग आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कभी कभी और वो आपके ज्ञान का या आपकी क्षमताओं का फ़ायदा खुद उठा लेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर कभी कभी आपको किसी बात के लिए किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़े, यानी आपको किसी काम के लिए मना भी करना पड़े, ऐसा ज़रूर हो सकता है और ऐसा आपको करना भी चाहिए अगर आपको ये सही लगता है तो। लेकिन हमेशा खुद को दूसरों के लिए न्यौछावर करना भी सही नहीं है। अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में हैं या लोगों को किसी भी प्रकार से सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट एक लिमिट तक ही होना चाहिए। वो इतना अधिक सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि आपको खुद को उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और सामने वाले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए। तो ये सब आपको इस दशा के दौरान देखना पड़ेगा। अब जिन जिन ग्रहों का संबंध बृहस्पति के साथ है उन ग्रहों को आपको देखना चाहिए और शनि की स्थिति भी आपको अपने चार्ट में अवश्य चेक कर लेनी चाहिए।